हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बनाऊंगी गोंद के बिस्किट। गोंद हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है क्योंकि ये हाई इन प्रोटीन होता है, हाई इन कैल्शियम होता है और हाई इन मैग्नीशियम होता है। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं हमारे बिस्किट्स। इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारा गोंद और बहुत हेल्दी हैं ये बिस्किट्स। तो ये देखिए इसके लिए हमें चाहिए गोंद। तो ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, जिसे एडिबल गम भी कहा जाता है। साथ ही हमें चाहिए 1 टेबल स्पून चॉप किए हुए पिस्ता, 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर, 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए बादाम, 1.5 टेबल स्पून चॉप किए हुए काजू। तो सभी इंग्रेडिएंट्स हेल्दी हैं यहाँ पर। अब हम लेंगे 60 ग्राम बटर। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए 70 ग्राम शुगर। यहाँ आप कैस्टर शुगर और रेगुलर शुगर दोनों यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने लिया है 120 ग्राम मैदा। इसकी जगह आप होल व्हीट फ्लावर आटा भी ले सकते हैं। ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। तो इन सभी चीज़ों से हम बनाएंगे गोंद के बिस्किट, जिसके लिए सबसे पहले हम गोंद को पॉप अप करेंगे। तो मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। घी को हम अच्छा गरम कर लेंगे, एकदम अच्छा गरम होना चाहिए घी। उसके बाद फ्लेम को कर देंगे कम और उसमें हम ऐड करेंगे हमारा गोंद। इसको हम पॉप अप करेंगे। ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए गोंद बहुत हेल्दी होता है। बच्चों के लिए भी हेल्दी है और बड़ों के लिए भी हेल्दी है। तो गोंद हमारा पॉपअप हो गया है। इसे तब तक पॉपअप करना है जब तक ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता। अब इसी घी में हम ऐड करेंगे बादाम। बादाम रोस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने पहले बादाम ऐड किए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिस्ता और काजू। क्योंकि पिस्ता और काजू कम समय लेते हैं, तो पहले मैंने बादाम को थोड़ा सा रोस्ट किया है 1 मिनट और उसके बाद पिस्ता और काजू ऐड किया है। ये हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। अब मैंने ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट और गैस को कर दिया है बंद। गैस इसलिए बंद की है क्योंकि कोकोनट ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें एक स्मेल आ जाती है जो हमें नहीं चाहिए। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को एक बोल में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड होने वाले हैं, तो ये बिस्किट्स को और हेल्दी कर देगा। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे बटर। यहाँ आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। तो मैंने कैस्टर शुगर ऐड किया है, आप यहाँ पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो। साथ ही मैंने ऐड किया हरी इलायची का पाउडर और जिंजर पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर को हमें ठंडा लेना है। बिस्किट्स बनाते समय बटर ठंडा होता है तो बिस्किट्स ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ज़्यादा क्रंची भुरभुरे बनते हैं। तो इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट विस्क करिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो बलून विस्कर से भी आप कर सकते हो और हाथ से हथेली से भी आप कर सकते हो। ब्लेड्स को अच्छे से क्लीन करिए, अदरवाइज़ मेजरमेंट चेंज हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। यहाँ आप आटा भी यूज़ कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स, जिसे हमने ऑलरेडी रोस्ट कर रखा है। तो बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स गए। सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बाइंडिंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो मुझे यहाँ ज़रूरत है मिल्क की। मैंने 1 टीस्पून मिल्क ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए और एक बोर्ड पर निकाल लीजिए ताकि सभी चीज़ आप अच्छे से मिक्स कर सकें। मुझे लगभग यहाँ 1.5 टीस्पून मिल्क लगा है और ये मेरा डो अच्छे से बाइंड हो गया है। क्योंकि मैंने यहाँ सभी इंग्रेडिएंट्स ठंडे लिए थे तो मुझे इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हम इसका एक बॉल बनाएंगे और इस तरह से इसे फ्लैट कर लेंगे। अगर आपका डो बहुत सॉफ्ट हो तो आप उसे आधे घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप बिस्किट्स का शेप दे दीजिए, एक बॉल बनाइए और उसको फ्लैट करके इस तरह से शेप तैयार कर लीजिए। इस मेजरमेंट से लगभग 10 कुकी बनकर 10 बिस्किट बनकर तैयार होते हैं।
मैं इसे बेक करूँगी 160 पर। नीचे का कॉइल ऑन है और इसे बेक होने में 12 से 15 मिनट लगेंगे। 12 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये साइड से हल्का सा ब्राउन हो गया है, साइड से इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे बिस्किट्स बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। इसे हम अच्छा ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही इसे टच करेंगे। बिस्किट ठंडे हो गए हैं, आप ये देख सकते हो अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं, प्रॉपरली बेक हुए हैं। इसे एक प्लेटर पे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छे हमारे बिस्किट बनके तैयार हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी है, अंदर से भी एकदम परफेक्ट बने हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।